गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमारा 7 चैप्टर इंटीग्रल कंप्लीट हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको बार बार रिवाइज करें और पढ़ें। तो जब हमारे पास चैप्टर 7 हम पे करना आएगा इंटीग्रल्स, तभी हम चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या है, हम सिंपल कर्व्स का एरिया फाइंड आउट ईजिली कर पाते हैं। जैसे सपोज हमसे पूछा जाए कि स्क्वायर का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया क्या है, या किसी भी क्लोज फिगर का एरिया हम निकाल पाते हैं। लेकिन इंटीग्रल की हेल्प से हम किसी तरह के एक क्लोज फिगर का, एक क्लोज कर्व का एरिया फाइंड आउट कर पाते हैं। सिंपली लिखा हुआ है, जैसे हम देख रहे हैं, ये कर्व है y=fx, ये वाला। इसके ऑर्डिनेट में परपेंडिकुलर देखता हूँ डाल करके, तो एक तो ये आता है a और एक आता है b। दीज आर द ऑर्डिनेट्स। तो ये ऑर्डिनेट्स तो नहीं हो सकते, तो हम ध्यान से देखें कि a x ये वाली डिस्टेंस ही है और b यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही है। तो आप ध्यान दीजिए इस डिस्टेंस पर किस तरह से हम करते हैं। जब हम एरिया निकालते हैं इस कर्व का y=fx, तो हम इस एरिया में एक थिन स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। थिन स्ट्रिप समझ रहे हैं, एक पतली स्ट्रिप का हम यूज़ करते हैं, जिससे हम इजीली इसको एरिया को फाइंड करते हैं। इस स्ट्रिप की विड्थ होगी dx और इसकी हाइट होगी y। तो हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया, समझ लीजिए। इस स्ट्रिप की हेल्प से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें कर्व दे रखा है y=fx, तो y का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट ले लेंगे इसकी a to b। ये जो लिमिट है हमारे पास में, ऑर्डिनेट जो गिवन थे a to b बाई dx y=fx जो भी है, तब इसका इंटीग्रल करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम x एक्सिस पे स्ट्राइप ड्रा बना करके y एक्सिस पर भी स्ट्राइप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से ये वाली, ये dy हो जाएगी, x हो जाएगी, d हो जाएगा x dy। ये ऑर्डिनेट्स के जो गिवन होंगे वो c और d हो गए, तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, ईजी भी है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का इसमें बोर्ड में मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 1, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² a²। इससे हम देखते हैं कि जब ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो रेडियस हमारी a है, तो a0 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने इसके पहले ऑर्डिनेट निकाले, यहाँ से यहाँ तक कि 0 और a0 ही हो गया। ऑर्डिनेट हो गया 0 to a, 4 टाइम का मल्टीप्लाई किया इसका y dx। y कहाँ से लेंगे, y लेने के लिए हम क्या करेंगे, x² + y² = a², जो इक्वेशन दे रखी है, इससे y की वैल्यू निकालेंगे। जब y की वैल्यू निकालते ही प्लस माइनस में आती है, तो हमें देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं तो ये चीज़ पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं ले सकते। 0 to a² - a²। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता है, x/a √a² - x² प्लस a² sin 1 x/a। ये इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें पता है। 0 to a लिमिट को पुट किया, लिमिट पुट करना आप सीख चुके हैं, तो हम देखते हैं इसका एरिया आ जाता है πa²। लिमिट पुट करना हम पे ध्यान से आना चाहिए, जो पूरे इंटीग्रेशन सीखा था। तो सबसे पहले सारे एग्जाम्पल आप जो है फेयर कॉपी में सोल्व करेंगे, इसके बाद में एक्सरसाइज 8.1 करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।